नरेश जी, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में आज का अटैक में जी राजस्थान पर। नरेश जी, टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है, आपको लेकर कयासों का दौर जारी है। कोई कह रहा है कि नरेश मीणा हमारे साथ आएंगे, कोई कह रहा है कि नरेश मीणा को हम नहीं लाएंगे। मैं तो सर फॉर्म डाल रहा हूँ 14 तारीख को, मंगलवार को नॉमिनेशन डालूंगा जी। लेकिन आपने कांग्रेस से संपर्क करने की कोशिश की थी, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, कारण? टिकट मांगा था सर, अब कांग्रेस ने पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर दिया, तो कांग्रेस वाले जाने। कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं हमारे साथ और वो कह रहे हैं कि आपराधिक किस्म के लोगों को हम नहीं रखते अपनी पार्टी में। वो मेवाराम जैन कौन सी किस्म का था सर? आप अंता विधानसभा सीट को किस तरह देख रहे हैं? जीत अपनी किस तरह देख रहे हैं? इस चुनावी घमासान को किस तरह देख रहे हैं नरेश जी? अभी इस पर तो क्या कह सकते हैं सर। मैं तो 14 तारीख को फॉर्म भरूंगा, फिर गाँव घर घर जाऊंगा, लोगों के जनता के आशीर्वाद मांगूंगा, फिर जनता कितना आशीर्वाद देती है जनता के ऊपर। लेकिन सर आपने इससे पहले भी कई बार टिकट की डिमांड की थी कांग्रेस से और हर बार आपकी डिमांड रिजेक्ट होती गई। एक बार फिर आपने कांग्रेस को कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस को इस आदिवासी नरेश में कोई कमी नजर आती हुई सर क्या ये आप बता पाएंगे आपका संपर्क किससे हुआ, किसने आपका टिकट काटा? संपर्क सभी से किया था सर, लेकिन टिकट तो मेरा तो मेनली जो मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी ने, जो अध्यक्ष जी हैं हमारे डोटासरा जी, उनको नरेश मीणा में कहीं टच ही नहीं होंगे, नरेश मीणा फिट नहीं होंगे उनके उस आकलन में। लेकिन जनाधार तो आपका काफी मजबूत है सर, और ये इतिहास बताता है सर उनकी कांग्रेस के नेताओं की नजर में नहीं होगा सर। रंधावा जी कह रहे हैं कि नरेश मीणा ने कभी संपर्क करने की कोशिश की नहीं और ट्विटर से कोई नेता नहीं बन जाता है, वो सिर्फ ट्वीट करते रहते हैं। मैं तो 2 बार मिला था सर उनसे, एक बार तो मैं पीसीसी में मिला था, एक बार वार रूम में मिला था। रंधावा जी कह रहे हैं मेरी आज तक मुलाकात ही नहीं हुई है उनसे। 2 बार मिला था सर, वो तो कई आज भी वीडियोज भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे रंधावा जी से मिलते हुए। अच्छा, और बात ये भी आ रही है सर आरएलडी भी संपर्क कर रही है आपसे, क्या ऐसा कोई मूड है आपका? अवाना साहब से मेरी बात हुई थी सर, और अवाना साहब ने मेरे को कहा था, लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया है कि भाई मेरा यहाँ की जिस तरह के समीकरण है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और मेरे को समर्थन करें। अच्छा, अगर आरएलडी आपसे संपर्क करती है तो आप आरएलडी के साथ नहीं जाएंगे, निर्दलीय ही लड़ेंगे, ये तय कर लिया आपने? मैंने तय कर लिया सर, निर्दलीय मैं चुनाव लड़ूंगा। आपको क्या लग रहा है सर इसके पीछे, क्या वो एसडीएम कांड वो अब तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इस वजह से पार्टी आपसे दूर भाग रही है, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, ऐसा नहीं सर। ये टिकट जो है वो धनबल के आगे मैं आ रहा हूँ इसमें। सचिन पायलट के आप काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन सचिन पायलट भी कह रहे हैं, बयान आया है उनका भी। पायलट साहब को मानते हैं, पायलट साहब को मैं अभी सम्मान करता हूँ, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि भाई पार्टी में जो निष्ठावान कार्यकर्ता होगा, जो सबको साथ लेकर चलने वाला होगा, उसे ही मिलेगा टिकट, ऐसे हर किसी को टिकट थोड़ी ना दे देंगे। मैं सर नाम लेना नहीं चाह रहा। कई ऐसे लोग हैं जिनको जो एक दिन पहले बीजेपी का प्रचार करते हैं और अगले दिन कांग्रेस में आ जाते हैं, टिकट मिल जाता है। कितने ही लोगों को ऐसा हुआ है। आप मीडिया वाले कई बार दिखाते हैं, अचानक से पता चलता है वो कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे, वो दुपट्टा बनाया और टिकट दे दिया। बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट का नाम की घोषणा नहीं की है, कांग्रेस ने कर दी है, प्रमोद जैन भाया। अगर सिर्फ मैं प्रमोद जैन भाया की बात करूं तो उनसे टक्कर को कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बड़े कद्दावर नेता रह चुके हैं, उनसे कितनी टक्कर मान रहे हैं अपनी आप, चुनौती कितनी मान रहे हैं? सर अभी 2 दिन पहले ही हाड़ौती से एक बहुत बड़े ईमानदार और इसी कांग्रेस, जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उसी के निष्ठावान व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी थी, सिद्धांतों की राजनीति करने वाले भरत सिंह जी कुंदनपुर हमारे बीच में नहीं रहे, उनका निधन हो गया 2 दिन पहले। उन्होंने जिस व्यक्ति पे खाया रे खाया, खूब खाया, बाटा खाया, गांव खा गया, ऐसे आरोप लगाए थे। अब क्या कहेगी कांग्रेस, जिनको 2 दिन पहले सारे कांग्रेस के बड़े नेता उनके अंतिम संस्कार में आए थे, क्या उनको इसी रूप में श्रद्धांजलि दी है कांग्रेस वालों ने? जिस पर उन्होंने उनके भ्रष्टाचार की वजह से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए अंतिम समय में, वो क्या उनको इस तरह की श्रद्धांजलि दी जो उन्होंने जिस पर आरोप लगाया? पूरे 12 जिले को नहीं सर, पूरे 12 जिले को, प्रत्येक मतदाता को प्रमोद जैन भाया जी ने पूरे हिंदुस्तान में बदनाम किया है। एक ऐसे व्यक्ति को लोगों ने चुना जिसने पूरे
पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे इसलिए उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया। फिर अभी फिर से खान मंत्री रहे, तो खान मंत्री में किस तरह के आरोप लगे सबको पता है, और आज फिर से उसी व्यक्ति को टिकट दे दिया। और अभी सर अभी वर्तमान समय में जिसमें जो मुकदमे दर्ज हैं वो टोटल फ्रॉड के 420 के, लोगों को छलने के, ठगने के मुकदमे हैं। खुद 3 बार चुनाव सांसद का हार गए, पत्नी को जिला प्रमुख बना देते हैं, या तो खुद लड़ते हैं, पत्नी को लड़ाते हैं, या फिर बेटे को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष। पूरी कांग्रेस मुट्ठी में रख रखी है। कांग्रेस का कार्यालय जो खुद के घर में रख रखा है। मुझे लगता है कि जनता सब देख रही है, और जनता इस बार पिछली बार तो विधानसभा चुनाव में 5000 से आ रहे थे जनता से, लोकसभा जब चुनाव लड़े तो 11000 जनता से आ रहे थे। मुझे लगता है इस बार उससे भी आगे और हार लेकिन किस तरह की राजनीति है नरेश भाई कि आपने विधानसभा में भी टिकट, आप कह रहे हैं विधानसभा में हारे जनता से, लोकसभा में हारे, लेकिन आपने विधानसभा में भी टिकट मांगा, लोकसभा में भी टिकट मांगा कांग्रेस से, उपचुनाव में भी टिकट मांगा, और अब फिर से मांगा आपने। लेकिन हर बार ठीक है, अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी बैठे हमारे साथ, वो भी कह रहे हैं कि हम आपराधिक किस्म के लोगों को नहीं रखते हैं। लेकिन ये तो देवली उनियारा के बाद से हुआ ना, उससे पहले तो आपकी छवि ठीक थी। उससे पहले टिकट क्यों नहीं दिया था कांग्रेस ने? देवली उनियारा में मेरी क्या गलती थी सर? हाँ, मैं तो उस बात को मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर जज नहीं हूँ सर, ना तो मैं किसी की गलती निकालने बैठा हूँ, सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ कि साहब अगर कांग्रेस इस बात को देखते हुए भी टिकट नहीं दे रही है तो उससे पहले क्या गलती थी? उससे पहले क्यों आपका टिकट रिजेक्ट किया था कांग्रेस ने? नहीं तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ सर। हाँ। क्या कांग्रेस में मेरे अलावा सारे दूध के धुले हुए हैं क्या? एक भी कोई क्रिमिनल केस नहीं है? नरेश भाई सवाल यही है कि बार बार कांग्रेस आपको रिजेक्ट कर रही है और आप बार बार कांग्रेस के पास ही जा रहे हैं। क्या कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी आपको नजर नहीं आ रही है? सर मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई मेरी विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती। मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ और हमने जब से पैदा हुए हैं तब से कांग्रेस को ही वोट दिया है। अच्छा, लेकिन हमें दुख होता है, और अभी इस बीच अभी थोड़ा भरोसा जमा था राहुल गांधी जी की बातों पे कि राहुल गांधी जिस तरह से ट्राइबल की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं, उससे लगा था कि चलो अभी अब वापस से कांग्रेस में शायद हो सकता है ठीक से लोगों को। लेकिन क्या हो रहा है सर, मेवाराम जेल में तो को लिया नहीं इन्होंने, वो तो दूध के धुले हुए हैं ना, तो पवित्र आदमी है ना, वो तो पुण्य आदमी है ना। एक और सवाल आपसे नरेश भाई ले रहा हूं मैं कि अगर कोई स्थानीय पार्टी आपसे संपर्क करती है, आरएलपी की बात कर लीजिए या फिर आप बीएपी की बात कर लीजिए, आरएलडी की तो खबरें आई रही हैं, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? मैंने आज राय जानी थी लोगों की, और मेरे पास यही राय है, लोगों का यही आकलन रहा है मेरे पास कि भाई मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। अब निर्दलीय लड़ रहा हूँ सर, जो कांग्रेस बीजेपी से हटकर जो सोचते हैं उनसे मैं समर्थन मांगता हूँ, सब लोग मुझे समर्थन करें, आशीर्वाद दें। एक और सवाल सर, आप अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो नुकसान किसका हो सकता है? क्योंकि राजनीतिक हलकों में तो बात ये चल रही है कि कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे आप। सर मैं तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, अब उसमें किसका नुकसान होगा, किसका फायदा हुआ मैं नहीं जानता। मैं तो स्वयं के लिए वोट मांग रहा हूँ, और मुझे भरोसा है कि जनता की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश भाई, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, जी राजस्थान से जुड़ने के लिए, 8 का टेक में जुड़ने के लिए।